अच्छा दोस्तों, आज एक बुक रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए। लीप ऑफ फेथ किताब का नाम है, डैनियल स्टील की है। और स्टील के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि 1947 में वो पैदा हुई थी अमेरिका में, और इस वक्त जितने लिविंग ऑथर्स हैं उनमें सबसे बड़ी राइटर है। और आज तक मतलब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में चौथी बड़ी राइटर है, और बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, और दिस इज वन ऑफ देम। उसमें स्टोरी है एक छोटी बच्ची की, मासूम बच्ची, 11 साल की उसकी उम्र होती है। मैरी एंगी उसका नाम होता है। फ्रांस में ये रहती होती है। वालिद इसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब इस स्टोरी में इतने पेचो खम है, इतने वो अप्स एंड डाउन्स हैं कि हम देखते हैं कि यार जिंदगी कहां से कहां ले जाती है आपको। होता क्या है कि वो एक ऐसी जिंदगी गुजारी होती है, एक ऐसा बचपन गुजारी होती है जो ड्रीम बचपन होता है किसी भी बच्चे का। पैसा है, प्यार है अपने घर वालों का, और आजादी है, और कोई टेंशन नहीं है। इसके एक भाई होता है और माँ बाप होते हैं, और ये इसकी पूरी दुनिया होती है, और एक आया इसकी होती है। अब क्या होता है, 11 साल की उम्र में इसके भाई जो है वो इससे बड़ा होता है। वो कॉलेज जाने लगता है, तो वो बड़ा आपस में रो के मिलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। छोटी सी फैमिली है। वो इसको एक गिफ्ट करके चाहता है, छोटा सा लॉकेट जिसमें उन चारों की तस्वीरें होती हैं। और जाते हुए वो इससे मिल के, और माँ बाप उसको छोड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही खबर आती है कि उन तीनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अब पूरी उस भरी दुनिया में एक आया उसकी थी, और उसका और कोई भी नहीं था। लेकिन चूंकि आया उनके कानून के मुताबिक लीगल कस्टोडियन नहीं बन सकती, तो उसको उसका बाप चूंकि अमेरिकन था, तो उसके बाप की एक फूफी होती है जिसके साथ उसके बाप का कभी ताल्लुक नहीं रहा होता। और वो इंतहाई तल्ख मिजाज की क्रख्त सी औरत होती है, क्योंकि उसकी अकेली जिंदगी गुजरी होती है। उसके बच्चे नहीं होते, उसकी फैमिली नहीं होती, हस्बैंड नहीं होता। उसने एक फार्म हाउस अपना बनाया हुआ होता है। बुजुर्ग होती है काफी, लेकिन बहुत तल्ख और क्रख्त होती है, इंसानों से दूर रहती है। वहां पे इसको भेज देता है, और वहां पे उस पर तरह तरह का जुल्म होता है। लेकिन एक वहां पे उसको बहुत अच्छा दोस्त मिलता है, बिली नाम का। और बिली एक गरीब किसान का बेटा होता है। बड़ी सी उनकी फैमिली होती है, ज्यादा बहन भाई होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ऑनेस्ट और बड़े सच्चे लोग होते हैं। वो इसके साथ ये अब मैरी का वहां पे रहने का जो मकसद था वो सिर्फ एक था कि वो जैसी बड़ी होगी वो इतने पैसे जमा करेगी कि वापस फ्रांस जाएगी। अब वो बड़ी होती है, जब वक्त गुजरता है गुजरता है गुजरता है, टाइम गुजरता है, तो 21 साल की जब होती है तो उसके पास एक ऐसा शख्स आता है जो अजनबी होता है। लेकिन वो उसको पता चलता है कि वो इस उसकी पहले वो उस बूढ़ी अम्मा से मिलता है, फिर इससे मिलता है कि, और वो बताता है कि मैं वकील हूँ, और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए वसीयत में इतने इतने पैसे छोड़े थे जो 21 साल की उम्र में तुम्हें मिलने हैं। और वो बहुत ज्यादा पैसा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। और वो इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब ये क्या करती है कि फौरन से पहले वो टिकट करवाती है और वापस पहुंच जाती है फ्रांस में। फ्रांस में पेरिस के करीब थोड़ी सी ड्राइव की, घंटे की ड्राइव पे इसका घर होता है। ये वहां पे जाती है, देखती है एक नया ओनर है। और वो ओनर बड़ा वेल ड्रेस्ड होता है, बहुत अच्छे से उसने कपड़े पहने होते हैं, वेल मैनर्ड होता है, उसको बात करने का तरीका होता है। और वो कोई अपने 45 से 50 साल की उम्र में होता है। अब ये वहां पे विश करती है कि काश मुझे कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने दे। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो इतना काइंड होता है, उसको कहता है कि तुम अगर यहाँ रुकना चाहो तो तुम रुक जाओ। मुझे एहसास है कि तुम्हारी इसके घर के साथ फीलिंग्स हैं, क्योंकि उसको जब उसकी कहानी पता चलती है। अब वो वहां पे रुक जाती है और वहां पे टाइम गुजारने लगती है, और कुछ टाइम तक उसको पता चलता है कि ये रेनोवेट कर रहा है। और वो इससे मशवरा तलब करता है, तो ये उसको बताती है कि इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। वक्त गुजरने के साथ उसको पता नहीं चलता कि वो किसी हद तक आपस में अटैच हो जाते हैं, और इतना अटैच हो जाते हैं कि वो आपस में शादी कर लेते हैं। ये इंतहाई इसकी खुशी का एक अंदाजा ही नहीं किया जा सकता कि इतने अरसे के बाद इतना बैड पैच गुजार के आपको अपना घर मिले, आपको पैसे मिल जाए, और एक ऐसा शख्स मिल जाए जो आपसे प्यार करता हो, जिससे आप भी प्यार करते हो। लेकिन कुछ अरसे के बाद इसके बच्चे शच्चे हो जाते हैं। अब इसको फील होता है कि वो शख्स कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है इसके साथ अभी तक, लेकिन बहुत ज्यादा फजूल खर्च है, और बहुत ज्यादा पैसा लगाता है। इतना पैसा कि मिलियन मिलियन डॉलर्स वो उसके लगा देता है, लेकिन वो अपने भी नहीं लगाता, वो मैरी के पैसे लगा रहा होता है। अब वो मैरी के पैसे लगाते, वो क्या होता है कि वो इसको कहता है कि मेरा बिजनेस है और मैं रिटर्न कर दूंगा जैसे ही वहां से पैसे आएंगे, तो तुम फिलहाल मुझे दे दो। देती रहती है, लेकिन इसको फील होता है कि यार ये बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए, इसके बिजनेस से पैसे ही नहीं आ रहे होते। उस दौरान उसको एक औरत मिलती है जो कहती है कि जी मैं उस शख्स की एक्स वाइफ हूँ, और बेसिकली वो फ्रॉडी है। उसने मेरे साथ भी ऐसी शादी की है, मेरा पहले से एक बच्चा भी था, लेकिन जब मैंने उसको पैसे पे हाथ तंग किया तो उसने मेरे बच्चे को भी मरवा दिया। मेरे पे भी उसने अटैक किया, लेकिन मैं बच गई और मैं भाग गई वहां से। और मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैं उसको अदालत में लेके जा सकूं। तो ये चीज मेरी यकीन नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब इसको वो ना करती है तो इसको फिजिकली टॉर्चर करने लगता है।
और फिर एक दिन क्या होता है कि क्रिसमस पार्टी वाले दिन वो ऊपर वाले फ्लोर पे आग लगवा देता है, जहां पे मैरी की और इनफैक्ट मैरी की भी और उसके भी दोनों जो बच्चे होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो वहां पे आग लगवा देता है। और मैरी उनको जब बचाने जाती है तो बाहर से उसका दरवाजा भी बंद कर देता है, और मैरी के सामने मैरी उसको मना कर रही होती है लेकिन वो नहीं रोकता। होता क्या है कि खैर फायर ब्रिगेड वहां पे आ जाती है, नीचे वो नेट लगाते हैं और मैरी किसी न किसी तरह जंप करके और अपने बच्चों को भी फेंक के दोनों सेव हो जाते हैं और उसको अदालत में फेंकवा देती है और सजा हो जाती है। अब यहाँ पे खैर कहानी का एंड हो जाता है और यहाँ पे वो दोबारा बिली से मिलती है और बिली उस पर गुस्सा भी होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस पर ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे कहानी का एंड हो जाता है। अब इससे लेसन क्या अखज होता है? देखो, दो बड़े इंपॉर्टेंट लेसन है इसमें और हमारी जिंदगी में दोनों बड़े जरूरी हैं। नंबर वन, कि मैरी ने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट कर लिया। उसको शायद उस तरह का कभी वो चीज मिली नहीं थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए। लोग विद टाइम उनका पता चलता है। और दूसरे नंबर पे लेसन क्या है कि यार मैरी की जिंदगी में 11 साल की उम्र में सारा कुछ खत्म हो गया, एक बहुत ही मुश्किल वक्त उसकी लाइफ में आ गया। और उसके बाद फिर जब वो 21-22 साल की उम्र में जब उसने शादी की तो 2-3 साल के बाद उसको लगा कि सब कुछ वापस आ गया, लेकिन वो सब कुछ एक धोखा था और वो फिर खत्म हो गया। उसके बावजूद उसकी लाइफ चलती रही। हमें भी कहीं पे लगता है कि यार लाइफ खत्म होगी, दी एंड है, तो इनफैक्ट वो दी एंड नहीं होता। उससे आगे उम्मीद की और रोशनी की किरणें जरूर होती हैं। तो इस पैगाम के साथ कि अपनी जिंदगी में आप उम्मीद की और रोशनी की किरणों को देखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।